नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक क्लास 8 की एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, विच इज आवर 15 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कुछ बातों का ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ बातों को गौर फरमाते हैं। ये जो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को डील करेंगे इस चैप्टर में, पहली बात। और दूसरा, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये जो पूरी टॉपिक्स है, इन पूरे टॉपिक्स को हम लोग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर रफली मैं कहूं तो इस पूरे चैप्टर को कितने लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दो बातों को गौर फरमाते हैं। उसके बाद हम लोग इस पे गौर फरमाएंगे कि इस चैप्टर में, मतलब आज के इस लेक्चर 1 में, इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग सबसे पहले गौर फरमाते हैं कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन टॉपिक्स को हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को पहले से लिख रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल 9 टॉपिक्स हैं। अब इन 9 टॉपिक्स में है क्या क्या, इस पे अब हम लोग गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि इसमें ग्राफ की क्या अहम भूमिका होती है, ग्राफ की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ग्राफ की पर्पस क्या होती है, उसके यूजेस के बारे में देखेंगे, और भी बहुत तरह तरह की चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम लोग डील करेंगे। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन सब में। नेक्स्ट है बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ हम लोग दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद है हिस्टोग्राफ, उसके बाद लाइन ग्राफ है, उसके बाद लीनियर ग्राफ है। ये सारी चीज, तो ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हो, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ये सब ग्राफ के टाइप्स हो जाते हैं। मतलब ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब पॉइंट की लोकेशन कैसे की जाती है ग्राफ पेपर में। इसके बाद हम लोग 7th टॉपिक में ये डील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट। अब ये एक न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग इलैबोरेटिव फॉर्म में थोड़ा हम लोग इस वाले चैप्टर में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट क्लास में 9th में, इसकी एक बहुत अहम इंपॉर्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बहुत वेटेज है इस चीज की। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग अच्छी तरीके से डील करेंगे। ओके, थोड़ा मैं इस पे एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा एंड आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें यूज होगी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग 9th क्लास जब हम लोग एंटर करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट वाले चीजों को हम लोग डील करेंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। तो लास्ट टॉपिक क्या है, सम एप्लीकेशंस। तो सम एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में कितनी टाइप्स की एप्लीकेशन होती है, क्वेश्चंस को हम लोग किस वे में सॉल्व कर सकते हैं, और तो और साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कहोगे कि आय हाय, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। तो ये सारी चीजें हम लोग 9 टॉपिक में डील करेंगे। ओके, तो ये 9 टॉपिक की बात हो गई। तो अब हम लोग आते हैं कि ये तो बात हो गई कि कितने टॉपिक्स थे इस चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर के सारे टॉपिक्स, तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि पहले थी इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम लोग देखेंगे बार ग्राफ, उसके बाद पाई चार्ट देखेंगे, उसके बाद हिस्टोग्राफ देखेंगे, उसके बाद लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट, सम एप्लीकेशंस। तो इन टोटल 9 टॉपिक्स हो रहे थे इस चैप्टर में। अब हम लोग देखेंगे कि इन सबको हम लोग कितने लेक्चर्स में डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर 1 की जहां तक बात है, तो लेक्चर 1 में हम लोग डील करेंगे यहां तक, मतलब टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 6 तक, ये हम लोग डील करेंगे लेक्चर 1 में। ओके फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि लेक्चर 1 में हम लोग ये लीनियर ग्राफ तक हम लोग डील करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस पे जैसा कि आप देख सकते हो कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट, इन 2 टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे लेक्चर 2 में। ओके, इन 2 टॉपिक्स को हम लोग लेक्चर 2 में डील करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट, दैट इज सम एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग डील करेंगे लेक्चर 3 में। तो ये चीज लेक्चर 3 में ये चीज कवर हो जाएगी, और ये 2 टॉपिक लेक्चर 2 में कवर हो जाएगी। और उसके बाद
इंट्रोडक्शन और उसके साथ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लेक्चर 1 में हम लोग कवर करेंगे। मतलब इससे आप लोग ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कि हम लोग किन लेक्चर्स में हम लोग किन किन टॉपिक्स को डील करेंगे और ये पूरी जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ इसको हम लोग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जी हाँ, सही सोचा आपने, ये हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में हम लोग इस पूरे चैप्टर को डील करेंगे। तो ये बात हो गई। अब अगर थोड़ा हम लोग इस पर गौर फरमाएं कि इस लेक्चर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के आगे यहाँ पे बोर्ड में मैंने लिख रखा है एंड मार्क भी कर डाला है मैंने। तो ये से मतलब 1 से लेके यहाँ तक 6 तक इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग लेक्चर 1 में डील करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो यार इसे अपने कॉपी में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बिना देर के हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्चर 1 ऑफ आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है कि जैसा कि इस चैप्टर के नेम से आप समझ सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि लाइक ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ग्राफ के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और भी चीजें उसके पर्पसेस यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ क्या है, मतलब व्हाट इज ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्राफ क्या है तो आप लोग क्या आंसर दोगे। तो ग्राफ को हम लोग समझते हैं ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है सारी चीजें, इसकी डेफिनेशन एंड ऑल। तो इसकी डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो इसकी डेफिनेशन में है कि दे आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। मतलब क्या है कि जो डेटा की कलेक्शन होती है वो डेटा की कलेक्शन विजुअल फॉर्म में होती है। मतलब डेटा की कलेक्शन तो हो गई, लेकिन डेटा की कलेक्शन होने के बाद उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है विजुअल फॉर्म में, तो उसे हम लोग ग्राफ बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि दे आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। मतलब फिर से हम लोग समझते हैं कि मतलब जो डेटा कलेक्ट की जाती है वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल के फॉर्म में, तो उसे हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ओके, और जैसा कि इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इट कैन ऑल्सो प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। मतलब क्या है कि ग्राफ को हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ग्राफ टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट की जाती है। ओके, तो ये बात हो गई ग्राफ के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ ग्राफ। अब भाई ग्राफ के बारे में तो हमने ये चीज समझ ली कि ग्राफ क्या होता है इसके बारे में। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफ की पर्पस क्या है। पर्पस मतलब यूज। अब यूज के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि यार होता क्या है कि किसी भी चीज के डेफिनेशन के बाद उसकी फंक्शन क्या होती है, उसकी यूज क्या होती है। तो यूज बहुत एक अहम भूमिका निभाती है किसी भी चीज में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पर्पस क्या होती है। तो पर्पस की अगर हम लोग बात करें तो पर्पस इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। तो इसमें इट शोज द न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इट शोज द न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब हमें ग्राफ से न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। और न्यूमेरिकल फैक्ट शो करते हैं ग्राफ, वो भी किस फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में। विजुअल फॉर्म के द्वारा हमें ये जो डेटा है ये डेटा की नॉलेज मिलती है। उसके बाद ये विजुअल फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजीली एंड क्लियरली। ओके, अब इसका मतलब क्या था हम लोग समझते हैं कि ग्राफ की पर्पस होती है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को दिखाना। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को दिखाना लाइक फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि जो हम लोग की सर्वे होती है, मतलब जो हमारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वे करती है, जो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन में हम लोग बोल सकते हैं या इनकम में बोल सकते हैं। तो वो जो सर्वे करती है, तो सर्वे फॉर एग्जांपल वो रॉ डेटा एंड फैक्ट कलेक्ट करती है सब जगह से, सब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। लाइक ये हमारी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जितने स्टेट्स है, स्टेट्स में लाइक सेंट्रल की टीम जाती है सारे स्टेट्स में, और वो स्टेट में जाके फिर वो डिस्ट्रिक्ट में चल जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट वो ग्राम पंचायत एंड ऐसे करके वो सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं सब जगह से, एंड डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पर्पस। पर्पस ये चीज होती है कि न्यूमेरिकल फैक्ट को शो करना, वो भी विजुअल फॉर्म में। क्यों विजुअल फॉर्म में, क्योंकि विजुअल फॉर्म में शो करने से होता यह है कि लोगों को आसानी होती है ग्राफ को अच्छी तरीके से समझने में और उसमें स्टडी करने में, क्विकली, इजीली एंड क्लियरली। तो ये फंडामेंटल यही है कि ग्राफ की मतलब ग्राफ को लाइक फॉर एग्जांपल इसे पर्पस है कि न्यूमेरिकल फैक्ट को शो करना विजुअल फॉर्म में, और विजुअल फॉर्म में इसलिए शो करना क्योंकि जैसे कि कॉमन पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इजीली उसे समझ सके, लोग उसे अच्छी तरीके से रीड आउट कर सके। तो बस यही फंक्शन है ग्राफ की, बस। तो यही चीज होगी ग्राफ के बारे में, पर्पस ऑफ ग्राफ और ग्राफ, तो यही है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं एंड अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ग्राफ टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं बार ग्राफ, सेकंड टाइप की ग्राफ होती है दैट इज पाई ग्राफ या पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद लीनियर ग्राफ भी एक टाइप की ग्राफ होती है। उसके बाद हिस्टोग्राफ, ये चीज भी एक टाइप की ग्राफ होती है। एंड नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 5 तरह के ग्राफ्स हैं। ओके, तो टोटल 5 तरह की ग्राफ होती है। तो बेसिकली ये 5 तरह के ग्राफ होते हैं। आप लोग इन सारे ग्राफ को अच्छी तरीके से याद रख लेना। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो ये तो 5 तरह की ग्राफ हो गई, लेकिन इस ग्राफ में होता क्या है, इसके डेफिनेशंस को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लाइक मैं ये होमवर्क देता हूँ आपको कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इन सब के लाइक जो डेफिनेशंस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि लाइक बार ग्राफ के बारे में, कि बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, पाई ग्राफ की डेफिनेशन, सब चीज के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डील करेंगे। लेकिन इसकी जो लाइक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है और साथ ही साथ कि मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, इसको लाइक किस फॉर्म में की जाती है, सर्कुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में की जाती है, वो आप लोगों की ये होमवर्क है कि आपको ये होमवर्क को करना है। और हम लोग नेक्स्ट वाले जो मतलब लेक्चर में डील करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क को नीचे कमेंट में आपको क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्म में डालना है। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। तो अब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इन सब ग्राफ के टाइप्स के डेफिनेशंस को अब हम लोग देखते हैं कि लाइक अभी तो थोड़ी देर पहले हमने ये चीज डिस्कस की कि कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन टाइप के ग्राफ्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सारी ग्राफ की चीजें डिस्कस की थी, अब हम लोग देखेंगे इन सब के डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि सारी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है पहले से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन की ओर आते हैं, दैट इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है भाई? तो बार ग्राफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे कि ये डेफिनेशन है, इसमें इट इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज, इट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टेक्स। अब भाई क्या है ये, तो इंग्लिश में ये चीज हो गई। अब हम लोग समझते हैं इसको। इसमें है कि इट इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज, मतलब बार ग्राफ में होता क्या है कि बहुत सी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी की कंपैरिजन की जाती है। तो इसमें बार ग्राफ में, और इसमें एक या एक से ज्यादा पैरेलल वर्टेक्स की यूज की जाती है, क्योंकि भाई कंपैरिजन करने के लिए तो भाई पैरेलल वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे द्वारा ना सारी मतलब कंपैरिजन की जाएगी। तो बस इसलिए पैरेलल वर्टेक्स की इसमें जरूरत होती है कंपैरिजन करने के लिए। तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल वर्टेक्स की यूज की जाती है। और बेसिकली इसके आप लोग ये चीज तो समझ चुके होंगे कि इसकी यूज की जाती है जस्ट बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए। किसके कंपैरिजन? कैटेगरीज की कंपैरिजन करने के लिए इसकी यूज की जाती है बार ग्राफ की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट या पाई ग्राफ आप दोनों कह सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो पाई चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है कि पाई चार्ट की यूज की जाती है पूरे होल, मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती है एंड पूरे होल के लाइक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक हम लोग समझते हैं। अब पूरे होल का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं पाई चार्ट को। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ मैं पाई चार्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद बाकी ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। और होमवर्क करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये होमवर्क को आपको मतलब नीचे आपको अटैच कर देनी है पीडीएफ फॉर्म में। तो पाई चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो पाई चार्ट किस फॉर्म में, बेसिकली ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। ओके, तो सर्कुलर फॉर्म में लाइक इस वे में होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, तो एक क्लास में फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ बॉयज हैं, उनमें से किसी को क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट फॉर एग्जांपल पसंद है 40% को। अब किसी को पसंद है टेनिस खेलना, टेनिस पसंद है 50% को। और अब किसी को पसंद है लूडो खेलना, तो लूडो पसंद है 10% को। तो बस ऐसे करके हम लोग इसे सर्कुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि लाइक किसी भी लाइक कंपैरिजन में कितने लोग किसमें है, मतलब कितने तरफ है। तो बस इसी चीज के बारे में हमें एक आइडिया मिलती है, रफ आइडिया। तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ कि ये एक होल के पार्ट में होती है, होल पार्ट मतलब सर्कुलर फॉर्म में, तो ये होल पार्ट हो जाती है, करेक्ट। तो ये पाई चार्ट के बारे में ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हिस्टोग्राम। अब ये क्या है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये भी एक टाइप की लाइक बारग्राफी होती है, जिसमें बहुत से मतलब एक
इंटरवल शो की जाती है। ओके मतलब है इट इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल। मतलब हिस्टोग्राफी एक टाइप की बार ग्राफ होती है जिसमें डेटा को इंटरवल के तौर पे शो की जाती है, मतलब इंटरवल पे शो की जाती है। ओके नेक्स्ट है इट हैज एडजेसेंट बार ओवर द इंटरवल। मतलब उसमें एडजेसेंट बार होती है एक इंटरवल के बाद, मतलब एक रेगुलर इंटरवल तो होती ही है लेकिन एक एडजेसेंट बार भी उसमें होती है, तो इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राफ। मतलब एक के साथ एक कोलाइड आप कह सकते हो, तो दिस इज नोन एज हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ की बेसिकली यही डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन हुई कि इट इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स, इट हैज एडजेसेंट बार्स ओवर द इंटरवल, तो दिस इज हिस्टोग्राफ। तो ये थर्ड टाइप की हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं, दैट इज लाइन ग्राफ। अब ये लाइन ग्राफ क्या होता है भाई, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो लाइन ग्राफ है कि इट डिस्प्ले द डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो डेटा कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहती है उस डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती है। ओके मतलब हम लोग समझते हैं इसको एक तरह से कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, हमारी ये कंट्री है इंडिया, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज होते रह रही है। तो जब ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डेटा चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ के द्वारा इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके क्योंकि इसमें डेटा तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कुछ और थी, फिर 2005 में इंडिया की पॉपुलेशन कुछ और हुई, फिर 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कुछ और हुई। ओके तो ऐसे करते करते 2021 में पॉपुलेशन कुछ और हुई। तो ऐसे करते करते हो क्या रहा है कि जो इसकी पॉपुलेशन की लाइक जो डेटा है वो डेटा तो टाइम के साथ साथ वो चीज चेंज हो रही है। तो जब डेटा टाइम के साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी तब उसे हम लोग लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स यही इसकी डेफिनेशन थी। और हाँ लीनियर ग्राफ को मैं इसलिए नहीं यहाँ पे मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लीनियर ग्राफ को आपको पीडीएफ के अंदर मतलब आप अपने होमवर्क को तो करोगे लेकिन होमवर्क को करने के साथ साथ आपको लीनियर ग्राफ को अच्छी तरीके से उसमें उसकी डेफिनेशन, उसमें एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पीडीएफ में रखना है। ओके तो फ्रेंड्स आपको मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होगी कि ये सारी चीजों की डेफिनेशन एंड जितने टाइप्स के हम लोगों ने लाइक ग्राफ के बारे में देखा कि लाइक टोटल 5 तरह की ग्राफ होती है। कौन कौन सी? बार ग्राफ, पाई चार्ट या ग्राफ भी बोल सकते हैं हम लोग, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। तो ये टोटल 5 तरह की ग्राफ होती है। ओके तो फ्रेंड्स यही कुछ कुछ चीजें थी और मैं आपको एक फिर से एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि आप लोगों को होमवर्क में करना क्या है कि लाइक ये जो सारी ग्राफ्स थी इन सब के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डेफिनेशन दी है, बाद बाकी इसमें तो मैंने ये चीजें कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने पाई चार्ट के बारे में बताई। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है सब में। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि आपको बार ग्राफ में एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, पाई चार्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, हिस्टोग्राफ में एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ, ऐसे कर करके सब में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है। और साथ ही साथ आपको लीनियर ग्राफ को अच्छी तरीके से डिफाइन करके पीडीएफ में रखना है। और पीडीएफ में आपको करने के बाद आपको करना क्या है कि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग साइड में रखते हैं, इस वाले लेक्चर में आपको आके नीचे कमेंट में आपको पीडीएफ को अटैच कर देनी है। तो बस ये आप लोगों की होमवर्क रही आज के इस लेक्चर की। और फ्रेंड्स एक और बात, मैं होप करता हूँ कि ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होगी। तो जैसा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि ये लेक्चर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है तो वैसे ही लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 बहुत जल्दी आएगी इस चैप्टर की। तो इसलिए अब हम लोग लेक्चर 2 में सारी जितनी भी चीजें हो रही थी, मतलब 2 टॉपिक थी, टोटल 3 टॉपिक थी, तो 2 टॉपिक को हम लोग डील करेंगे लेक्चर 2 में और उसके बाद जो एक टॉपिक बच रही है उसे हम लोग डील करेंगे लेक्चर 3 में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी मिली हो तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि इसी तरह के आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स हम लोग बहुत जल्द क्लास 9th को भी डील करेंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सी नई नई चीजें आएगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।